Good morning everybody from अशोक भारद्वाज। वेलकम टू अगेन न्यू एसएस क्लास। स्टूडेंट एसएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 5 की हमारी ये क्लास रनिंग है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल बुक है हमारी, ये भूगोल की बुक है। सामाजिक विज्ञान की जो हमारी पृथ्वी हमारा आवास भूगोल की बुक एट दिस टाइम रनिंग है। सो स्टूडेंट आज का टॉपिक शुरू करें, ज़्यादा समय न लेते मैं आपका आज की कक्षा को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट स्टार्ट लुक एट द ब्लैक बोर्ड। हमारा कौन सा टॉपिक था स्टूडेंट्स? वायुमंडल। अभी भी चला मैंने बताया था भाई 1600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है भाई, में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन की मात्रा 1% है। ये सभी बातें मैंने आपको साथ में लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे। वायुमंडल का सम टॉपिक्स और सम पार्ट्स और रिमेनिंग है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जलमंडल। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक वायुमंडल। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। भाई ऊंचाई के साथ जैसे हम ऊंचाई जाते हैं, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। यह घनत्व समुद्र तट पर सबसे अधिक होता है। कौन से? समुद्र तल पर। समुद्र के तल पर तो यह घनत्व सबसे अधिक होता है। आगे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह घनत्व तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे हम और ज़्यादा ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ये घनत्व क्या होता है भाई, मतलब क्या होता है, घनत्व कम होता जाता है, घटता जाता है। जैसे बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह घनत्व तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी है। जैसे जो पर्वतारोही है पर्वतों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को, जो पहाड़ों पर पर्वतारोही चढ़ते हैं, वायु के घनत्व में कमी होने के कारण उनको सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। किसको? पर्वतारोहियों को, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। किसी वायु के घनत्व में कमी होने के कारण ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाने पड़ते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायु के घनत्व में कमी होने के कारण उनको ऑक्सीजन की मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। ऊंचाई पर जैसे वो चढ़ते जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन मतलब सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। कौन? पर्वतारोही, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। क्लियर? जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। जब मैंने पहले बताया जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या भाई, जैसे ऊपर की ओर गए तो वो तापमान क्या भाई कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायुमंडल किस पर? हमारी पृथ्वी पर दबाव डालेगा। ये जो वायुमंडल है का ये दबाव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। देखो वायुमंडल किस पर? पृथ्वी पर दबाव डालता है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या वायुमंडल का जो दबाव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या भाई अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में दाब अधिक महसूस होता है। जो वायुमंडल का दबाव भाई कुछ क्षेत्र ऐसे जिनमें तो अधिक देखा जा सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कम। बताकर कुछ क्षेत्रों में वायुमंडल का दबाव जो दाब है कम होता है और कुछ क्षेत्रों में अधिक होता है। कुछ में अधिक महसूस होता है, कुछ में कम। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। जो हमारी हवा है वो किसी उच्च वायु दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को, जिसमें गतिशील होती है, के अंदर गति किसी कोई प्रकार की मूवमेंट होती रहती है। मूवमेंट इसमें एयर में मूवमेंट होती रहती है, उसको मूवमेंट यानी गतिशील या मूवमेंट। वायु के अंदर, हवा के अंदर जो गतिविधि होती रहती है उस वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पवन कहा जाता है। स्टूडेंट जो हमारा वायुमंडल का टॉपिक था एट दिस टाइम फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में जलमंडल के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। सो दैट्स फॉर इनफ टुडे।